अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ ब्राइट फ्यूचर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन एनालिसिस का टॉपिक नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, मीट्रिक स्पेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मीट्रिक स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मीट्रिक स्पेस हमारे पास क्या होता है। बेसिकली हमारे पास मीट्रिक स्पेस में नॉन एम्प्टी सेट होता है, जो उस पर हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होगा ना, उस पर हम लोग फंक्शन डिफाइन करेंगे और उस पर हमारे पास कंडीशन जो होंगी वो सेटिस्फाई करनी होंगी। ठीक है, और इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन हम लोग इसकी डिस्कस करते हैं कि मीट्रिक स्पेस होता क्या है। अ मीट्रिक स्पेस इज़ अ पेयर एक्स डी वेयर एक्स इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट। मैंने अभी बोला कि एक्स जो है हम लोगों ने कोई एक नॉन एम्प्टी सेट लेना है, यहाँ पे क्या ले लिया, एक्स ले लिया। ठीक है, और डी इज़ अ फंक्शन यानी कि मीट्रिक ऑन एक्स, और जो डी है वो मीट्रिक ऑन एक्स पे है, दैट इज़ फंक्शन डिफाइंड ऑन एक्स क्रॉस एक्स सच दैट। देखिए हमारे पास मीट्रिक स्पेस होता क्या है, यहाँ पे डी जो है वो सेट है किसका, एक्स क्रॉस एक्स, और वो अप्रोच किसको कर रहा है, रियल नंबर्स को, किसको, आर प्लस को, और वो फॉर ऑल एक्स वाई और जी जो होंगे हमारे पास तीनों जो एलिमेंट्स होंगे वो बिलोंग किससे करने चाहिए, एक्स से। ठीक है, वही है। अब हमारे पास इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। 4 प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ जो है वो मीट्रिक स्पेस की सेटिस्फाई हो जाएं तो हम लोग क्वेश्चन को कहेंगे कि ये मीट्रिक स्पेस है। अगर चारों में से एक भी हमारे पास सेटिस्फाई ना करे तो हम लोग वहीं पे ही कह देंगे कि ये मीट्रिक स्पेस नहीं है। ठीक है, देखिए हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, M1 उसको नेम देते हैं, डी एक्स वाई जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, हमें पता है अगर हम लोग किसी भी क्वेश्चन में मोड अप्लाई हो तो वो हमें पता है वो ग्रेटर दैन, हमेशा आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव तो उसमें आ नहीं सकता। तो इट्स मीन कि वो मीट्रिक स्पेस होगा, उसकी फर्स्ट कंडीशन जो वो सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल्स करके बताऊंगी। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि डी एक्स ऑफ वाई जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू किसके होना चाहिए, 0 के होना चाहिए। और डी जो है यहाँ पे ये जो डी है वो क्या होना चाहिए, रियल वैल्यूड, फाइनाइट एंड नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि फाइनाइट नंबर्स होने चाहिए और उसमें नॉन नेगेटिव होने चाहिए, क्योंकि हमने अभी बोला कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू तब भी होता है ना जब उसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, उसके बाद M2 यानी कि सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, डी एक्स वाई जो है वो इक्वल टू किसकी होना चाहिए, 0 की होना चाहिए। इफ़ एंड ओनली इफ अगर हमारे पास x इज इक्वल टू वाई होगा तभी हमारे पास सेकेंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। और थर्ड प्रॉपर्टी इसी का सिमेट्रिक लेते हैं, यानी कि डी एक्स ऑफ वाई जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डी वाई ऑफ एक्स के, यानी कि इसके ऑपोजिट। तो उसको हम लोग नेम देते होते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, डी एक्स ऑफ वाई जो होनी चाहिए वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए डी एक्स जी प्लस डी जी वाई। अब ये कहाँ से, हमें तो पता है कि एक्स वाई और वाई एक्स तो हम इसकी तो समझ आ गई होगी, लेकिन हमारे पास जब भी हम लोग ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी की बात करते हैं उस पर हमेशा 3 वैल्यूज़ लेते हैं। ठीक है, 3 नॉन एम्प्टी सेट्स लेते हैं। कौन कौन से लेते हैं, एक्स वाई और जी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डी एक्स ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू किसके होना चाहिए, डी एक्स ऑफ जी के, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट। ठीक है, और उसके बाद लास्ट वाला यानी कि थर्ड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ लिया। ठीक है, डी जी ऑफ वाई। ठीक है, अब देखिए अब मैंने यहाँ पे आपको थोड़े सा डिस्कस इनको आपको क्लियर कर दूँ कि क्लैरिफाई कर दूँ कि क्या होता है कि x और y। अब ये देखिए x और y जो है यहाँ पे हमारे पास इसका इसी में से एक एलिमेंट लिया ना हम लोगों ने, 3 एलिमेंट्स है ना हमारे पास, x y और z है। अब देखिए x और y ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा कि ये वाला डिस्टेंस, ऑफ कोर्स कि ये वाला डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा होगा क्योंकि पहले वो x से z की तरफ जा रहा है, z से y की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ से देखिए तो x से y की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, तो इसकी ये जो है ये कम होगा और ये जो है इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल करते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, रियल लाइन आर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स टेकन विद यूजुअल मीट्रिक डिफाइंड बाय। अब हमें रियल नंबर दे दिया गया है, उस पर उन्होंने कहा है कि सेट जो है वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और उस पर यूजुअल मीट्रिक जो है वो डिफाइन की गई है, वो कौन सी की गई है, डी एक्स वाई जो है वो मोड ऑफ एक्स माइनस वाई है। ठीक है, अब हम लोग इस पर मीट्रिक स्पेस अप्लाई करेंगे, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है 4 की 4 प्रॉपर्टीज़, अगर इनमें से चारों की चारों सेटिस्फाई हो जाती है तो हम लोग कह देंगे कि ये एक मीट्रिक स्पेस है। अगर नहीं है तो इट्स मीन कि वहीं पर हम लोग कह देंगे कि ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल के सोल्यूशन में
फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमें पता है कि मैंने अभी आपको जब मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी तभी मैंने बता दिया था कि जिसके ऊपर भी मोड अप्लाई किया जा रहा हो वो हमेशा उसका आंसर अगर नेगेटिव में भी आ रहा हो तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। ऐसे ही होता है ना मोड के ऊपर हमेशा आंसर जो आता है वो क्या होता है, पॉजिटिव आता है। तो इट्स मीन कि फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो है वो यहाँ पे इसकी सेटिस्फाई हो गई है। डी एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0 के है बाय डेफिनेशन, ठीक है। सेकंड वाली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी कि एक्स वाई जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। ऐसे ये एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, यानी कि एक्स भी आर से बिलोंग कर रहा है और वाई से भी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है कि आर जो है वो एक रियल लाइन है, ठीक है, और डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। सेकंड कंडीशन में एक्स वाई को 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। तो हमारे पास एक्स माइनस वाई ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई का मोड जो है वो 0 के इक्वल है। जब हम लोग मोड खत्म करते हैं हमें पता है कि वो किसके इक्वल है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू ये वैसे ही रही, ये माइनस में इधर आके पॉजिटिव हो गई। तो हमें पता है कि ए जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से। मैंने यहाँ पे एक्स वाई लिया ना, तो मैंने यहाँ पे समझाने के लिए ए इज इक्वल टू 0 रखा। अगर मोड भी अप्लाई करते तो वो सिंपल ए के इक्वल आ जाता है, इज इक्वल टू 0। तो ये ए जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गए हैं। ये देखिए हमें सेकंड कंडीशन में यही बताया गया था ना कि एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए इफ़ एंड ओनली, पहले 0 के इक्वल रखा और उसका आंसर जो है वो इक्वल आना चाहिए एक दूसरे के। तो हम लोगों ने यहाँ पे यही सेटिस्फाई करवा दिया। उसके बाद देखिए थर्ड वाली प्रॉपर्टी, देखिए फिर थर्ड वाली प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, एक्स माइनस वाई ये इसके इक्वल रखा। अब देखिए सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये इस साइड पे आ जाती है और ये इस साइड पे, ऐसे ही होता है। अब देखिए मैं इन दोनों में से माइनस जो है वो कॉमन ले लूँगी, तो हमारे पास वाई माइनस एक्स आ जाएगा। ये इस साइड पे प्लस है तो इस साइड पे आगे माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये माइनस मोड में अप्लाई करें तो माइनस जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, वाई माइनस एक्स रह गया, तो हमारे पास डी वाई ऑफ एक्स आ गया। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई है। उसके बाद फोर्थ वाली प्रॉपर्टी देखिए हमारे पास क्या होती है, लेट एक्स वाई एंड जी बिलोंग करना चाहिए आर से, क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती है ना जब हम लोग ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करवाते हैं। ये देखिए हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती हैं, एक्स वाई और जी, ठीक है। हम लोगों ने अब ये फोर्थ वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी जिसका नेम है। देखिए हमारे पास डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई है, तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब मैंने थर्ड प्रॉपर्टी भी लेनी है, यानी कि थर्ड वाला एलिमेंट भी लेना है, ठीक है, तभी ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो सकती है। मैंने क्या किया कि जो थर्ड वाला एलिमेंट है उसको जी का नेम दिया और उसी को ऐड भी करवा दिया और सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया। हर क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने अब क्या किया, एक्स प्लस जी यानी कि फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को कर दिया, सॉरी ये माइनस जी, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को कर दिया, जो सेंटर वाली वैल्यूज़ है उसको अलग कर दिया, यानी कि जी माइनस वाई। तो देखिए ये हमारे पास डी एक्स वाई ये जब हम लोग मोड अप्लाई किया होता है, जब इसको अलग अलग मोड को करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा पिछली सेमेस्टर्स में, क्या आपको जब भी मोड जो है 2 वैल्यूज़ के साथ हो, जब उसको अलग अलग करें तो हमारे पास कौन सा इक्वालिटी का साइन आता है, लेस देन इक्वल टू का, ठीक है। तो एक्स माइनस जी प्लस जी माइनस वाई आ गया, ठीक है। तो हमें पता है एक्स जी जो है, इसको मैं एक्स माइनस जी को मैट्रिक्स स्पेस में ऐसे ही लिखते हैं ना, डी एक्स जी, प्लस का साइन जी माइनस वाई को कैसे लिखूंगी, डी जी वाई। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया, डी एक्स वाई लेस इज इक्वल टू डी एक्स जी प्लस डी जी वाई। तो हम लोग कह सकते हैं हैंस आर डी इज़ अ मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है। अब ऐसे ही पहले मैंने सिंपल आर पे किया है, अब मैंने आर स्क्वायर पे करके देखा है। यूक्लिडियन प्लेन हमारे पास आर स्क्वायर पे हम लोग मैट्रिक्स स्पेस जो है वो अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3-4 अप्लाई करके बता दिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, यूक्लिडियन प्लेन आर का स्क्वायर, द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स। अब हमारे पास ऑर्डर पेयर का रियल नंबर्स है, हमने बता दिया कि एक्स और वाई यहाँ पे गिवन ही दे दिया, ठीक है। वहाँ पे तो सिंपल एक्स वाई था ना, तो हम लोगों ने लिख दिया था। यहाँ पे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू गिवन है, ठीक है। मीट्रिक इज़ डिफाइंड बाय, अब हमारे पास हमने ये वाली मीट्रिक पे डिफाइंड करना है, ये वाली मीट्रिक पे। ये सिंपल पे भी मैंने करके बता दी। अब मैं आपको, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में डिस्टेंस फार्मूला, 10th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा। डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है ना, उसी से ये निकला है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये उसी का ही है, ठीक है। अब देखिए सोल्यूशन में m1 प्रॉपर्टी यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग सेटिस्फाई कैसे करवाएंगे। पहले मैंने इसका अंडर रूट लिया, बीइंग द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इन प्लेन इज़ नॉन नेगेटिव। ऐसे ही था ना कि फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी में हमारे पास नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी तो हमें देखने से ही पता चल गया है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। अंडर रूट में भी आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है। अगर नेगेटिव वैल्यूज़ आ भी जाए तब भी वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है, अगर स्क्वायर लें तो उसका, ठीक है।
तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है आर स्क्वायर से। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, डी एक्स वाई इक्वल टू 0 होता है। अब मैंने ये वाला जो क्वेश्चन है इसको 0 के इक्वल रखा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे आप लोग इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये वाला का स्क्वायर भी 0 के इक्वल है और इसका स्क्वायर भी 0 के इक्वल है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए ईटा ये हमारे पास होता है एक्सा 1 माइनस ईटा 1, ये एक्सा है और ये ईटा है, ठीक है। ये दोनों जो है वो 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, यानी कि स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। स्क्वायर फिर भी 0 के साथ, तो जब दोनों साइड्स पे 1/2 से करेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए एक्सा 1 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ईटा 1 से। ये माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, सेम एज इट इज सेकंड वाली वैल्यू भी ऐसे ही आ जाएगी, एक्सा 2 इज इक्वल टू ईटा 2। तो हमारे पास क्या प्रूव हो गया, एक्स इज इक्वल टू वाई। सेकंड कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। अब थर्ड कंडीशन देखिए, डी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, वाई एक्स के इक्वल होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए ना। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मैंने सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज कर देनी है। देखिए ईटा 1 माइनस एक्सा 1 का स्क्वायर प्लस ईटा 2 पहले आ जाएगा और माइनस एक्सा 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हम लोगों ने उल्टी लिखा है ना, ये एक्स वाई था और ये वाई एक्स हो गया, तो हमारे पास डी वाई एक्स आ गया। और ये बिलोंग किसे कर रहा है, आर स्क्वायर से। एक्स वाई ये दोनों के दोनों जो है वो किसे बिलोंग कर रहे हैं, आर स्क्वायर से। थर्ड कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई होगी। अब हम लोगों ने फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। सिर्फ थोड़ी सी डिफिकल्ट जो होती है वो फोर्थ कंडीशन ही होती है, बाकी तीनों जो है वो एक जैसी होती है, ठीक है। देखिए डी एक्स वाई लेसर इज इक्वल टू डी एक्स जी प्लस डी जी वाई, यही है ना हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी। अब मैंने क्या किया, पहले तो क्वेश्चन को लिख लिया, 3 वैल्यूज़ लेनी है। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ईटा 1, ये दोनों तो दी हुई एक्स वाई, जी नहीं दी हुई। तो यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में जी हमारे पास नहीं दिया हुआ, तो हम लोगों ने इस वाले में देखिए हमारे पास एक्स और वाई दिया हुआ है, जी नहीं दिया हुआ है। ऐसे ही है ना, एक्स भी दिया हुआ है और वाई भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, चाहे आप लोग देख लेंगे। देखिए एक्स भी दिया हुआ है और वाई भी दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास जी नहीं दिया हुआ, तो हम लोग जी खुद से लेट कर सकते हैं ना। देखिए तो हमारे पास जी क्या आ जाएगा, हम लोग कोई भी ले सकते हैं। आप लोग ले लें गैमा 1 और गैमा 2 ले सकते हैं, ठीक है। ये ले लें आप लोग, तो आपको मुश्किल नहीं होगी। तो मैं जी की जगह पे गैमा 1 गैमा 2 पुट कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने गैमा 1 और गैमा 1 ही पुट कर दिया, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ गैमा की ले ली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते होते हैं, जी के साथ एक बार पॉजिटिव यानी कि ऐड भी करवाते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करवाते हैं। यहाँ पर मैं फर्स्ट वाली वैल्यूज़ ले रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट लिखा है, ठीक है। अगर हम लोग 2 वाली लेंगे तो 2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इसको हम लोग कैसे लिखते होते हैं, इस वाली को इस वाले के साथ लिखते होते हैं और इन दोनों को अलग से लिखते होते हैं। ईटा 1 माइनस गैमा 1 का स्क्वायर प्लस गैमा 1 का स्क्वायर माइनस एक्सा 1 का स्क्वायर, ठीक है, और अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ गए। ये दोनों जो हम लोग इसको मैट्रिक्स स्पेस में लिख सकते हैं, डी ईटा 1 गैमा 1 प्लस डी एक्सा 1 गैमा 1, ठीक है। तो ये वाली हमारे पास टर्म आ गई, ये हमें पता है किसके इक्वल है, एक्स जी के इक्वल आ जाएगी और ये जी वाई के इक्वल आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई है। सेम एज इट इज़ आपने इन्हीं स्टेप पे, ये जैसे ये वाले स्टेप्स किए हैं, यहाँ पे आपने R3 लगा के देखनी है, 3 तक वैल्यूज़। ये 2 तक थी ना वैल्यूज़, ये वाली जो थी 2 तक थी। अब ये बस इसमें क्या होगा कि 3 तक वैल्यूज़ आ जाएगी, यानी कि एक्सा 3 माइनस ईटा 3 का होल स्क्वायर भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ये देखिए, ये हमारे पास 3 डायमेंशन यूक्लिडियन स्पेस है R3। अब ये एक्स वाई हमारे पास गिवन है और मैट्रिक्स स्पेस भी गिवन है। इस पर उन लोगों ने कहा है कि मैट्रिक्स स्पेस की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करवानी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फर्स्ट वाली कंडीशन मैंने पहले इसमें भी बताया, जब भी अंडर रूट होगा और उसके अंदर स्क्वायर होगा तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ही होगा बाय डेफिनेशन, ठीक है। अब सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मैंने ये वाली टर्म को 0 के इक्वल रख लिया, जो हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे 0 भी आना है, ठीक है, इज इक्वल टू 0, सही है। अब इसका स्क्वायर भी 0 के इक्वल होगा, इसका स्क्वायर भी 0 के इक्वल होगा, इसका भी स्क्वायर 0 के इक्वल है, ऐसे ही है। अब ये स्क्वायर जब हम लोग इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये देखो ना 1/2 के साथ दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 का जब भी 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0 ही आ जाएगा। तो ईटा 1 माइनस एक्सा 1 माइनस ईटा 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी एक्सा 2 माइनस ईटा 2 आ जाएगा, यहाँ पे एक्सा 3 माइनस ईटा 3 इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे माइनस है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो एक्सा 1 जो है वो ईटा 1 के इक्वल आ जाएगा। देखें नेक्स्ट, ये देखें एक्सा 1 जो है वो ईटा 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा डी एक्स और y, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, डी एक्स वाई को हम लोगों ने डी वाई एक्स के इक्वल प्रूव करवाना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, बस मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज कर देनी है। ईटा 1 को पहले लिख लेना है और एक्सा 1 को बाद में, सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिख के आपने इनको इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, हमारे पास 3 वैल्यूज़ होनी चाहिए। जी की मैंने खुद से लेट कर ली, गैमा 1 गैमा 2 गैमा 3। अब देखें यहाँ पे जब भी 3 वैल्यूज़ आ जाएँ, बस आपने यहाँ पे समीशन का साइन लगा देना है, ठीक है, कि आपको मुश्किल ना हो। यहाँ पे j इज इक्वल टू 1 to 3, यहाँ पे चाहे i लिख ले, चाहे यहाँ पे अगर आप लोग j लिख रहे हैं तो j लिख लें, यहाँ पे भी अगर आप लोग यहाँ पे i लेंगे तो आप लोग यहाँ पे भी i ही लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये और ये वाली टर्म लिखी जाती है,
चाहे आप लोग इन दोनों को अलग अलग करके लिख लो। मैंने ना 2 स्टेप्स में इसको लिख दिया है। पहले आप लोग डायरेक्ट जैसे मैंने पहली 2 एग्जांपल्स करवाई हैं आप लोग वैसे कर लें, इस वाली को इस वजह से कर ले और इन दोनों को अलग से कर दे। देखिए ये मैंने सेकंड स्टेप में की हुई है, एक्सा जे माइनस गैमा जे और गैमा जे माइनस ईटा जे। ऐसे ही है इसका स्क्वायर। मैंने अभी बोला जब भी स्क्वायर ख़त्म करना हो तो हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, डी एक्स जी प्लस डी जी वाई। तो ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल आपने RN करके देखनी है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, इन्हीं स्टेप्स पे आपने करनी है, ये n तक ले जाना है। ठीक है, जब n तक लेके जाएंगे तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी 0 के इक्वल, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, बाय डेफिनेशन प्रूव हो गई है। सेकंड कंडीशन में आप लोगों ने इसको, ये क्वेश्चन जो है इसको 0 के इक्वल रखना है। अब मैं क्वेश्चन को तो लिखने से रही, ये अब मैं सारी वैल्यूज तो पुट करने से रही, तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट इसको समीशन में लिख लूँगी, i इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे भी i अप्लाई कर दूँगी, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 1 2 की जगह पे हम लोग i पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 के इक्वल रख लेंगे, तो ये वाली टर्म जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगी, स्क्वायर ले लेंगे ना, जब ये वाले का स्क्वायर 0 के इक्वल आ जाएगा तो हमारे पास ईटा एक्सा आई माइनस ईटा आई इज इक्वल टू 0, तो ये वाली टर्म जो है वो इसके इक्वल आ जाएगी। तो हम लोगों ने डायरेक्ट लिख देना है कि ये सारी वैल्यूज हैं वो इसके इक्वल है और x इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। M3 में भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही करना है। हम लोगों ने y ऑफ x बस सिमेट्रिक प्रूफ करवाना है, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ, बस इसकी डायरेक्शन चेंज करके आप लोगों ने बता देना है कि ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो इसकी सेटिस्फाई हो गई है। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी में हमारे पास ये वाली कंडीशन होती है, मैंने क्वेश्चन को लिखा, मैंने जी के साथ इसको कर दिया, एक बार प्लस भी कर दिया और एक बार माइनस भी कर दिया। जी आपने खुद से लेट कर लेना है। ठीक है, चाहे आप लोग गैमा ले लें, चाहे आप लोग अल्फ़ा ले लें, चाहे आप बीटा ले लें। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग करके स्क्वायर ले लिया। जब स्क्वायर लेंगे तो अब अंडर रूट तभी खत्म हो सकता है ना कि 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, तो ये वाली टर्म आ जाएगी, तो ये हमारे पास डी एक्स वाई प्लस डी वाई जी के इक्वल आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हाँ, और ये डी एक्स जी के इक्वल आ गया। ठीक है, जैसे मैंने ये वाली क्वेश्चंस करवाए ना, आप लोग पहले चाहे डी एक्स वाई लेके देख लें या डी एक्स जी ले लें। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़, अगर प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई होती है तभी हम लोग कहेंगे कि ये मीट्रिक स्पेस है, अदरवाइज ये मीट्रिक स्पेस नहीं होगी। अगर इन चारों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, चाहे फर्स्ट वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इट्स मीन कि वो प्रॉपर्टी है ही नहीं, मीट्रिक स्पेस है ही नहीं। ठीक है, अगर फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है, सेकेंड वाली नहीं होती, तो इट्स मीन तब भी नहीं है। चारों में से सारी की सारी जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करनी चाहिए, तभी हमारे पास वो मीट्रिक स्पेस बनेगी, अदरवाइज जो है वो सिमेट्रिक स्पेस नहीं होगी, मीट्रिक स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जांपल्स करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे। अल्लाह।